हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। 28 जुलाई से आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए आपको एक कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करना है। अब कॉलेज लिस्ट मतलब क्या, सिर्फ कॉलेज का सीक्वेंस अरेंज करना ये नहीं है। इसमें आपको कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांचेस है, कौन से ब्रांचेस को आप लोग अप्लाई करने वाले हो, सो ब्रांचेस पहले आपको शॉर्टलिस्ट करना है। फिर उसके बाद होगा क्या, देखो, कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है या ब्रांचेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा जब आप लोग ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करोगे तब। तो 28 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, लेकिन उसके पहले आपको क्या क्या तैयारी करना है। देखो, मैं आपको एक ऑप्शन फॉर्म का लिस्ट देने वाला हूं जिसमें टोटल 269 ऑप्शन है, 269। अब देखो, आप लोग का ध्यान मुझे पता है कहां पर है, यहाँ पर है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, तीसरा क्या लिखा है, उसके ऊपर ही आपका ध्यान है। करेक्ट। धीरे धीरे सबके ऑप्शन फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन विजेटीआई का ही रहेगा, मुझे पता है। लेकिन विजेटीआई के बाद क्या, चलो एसपीआईटी, फिर उसके बाद क्या डीजे सांघवी, फिर उसके बाद क्या थोड़ो सानी, फिर उसके बाद क्या, ये टॉप 5-4 कॉलेजेस तो सबको पता है। लेकिन ये सिर्फ टॉप के 5-4 कॉलेजेस डालने से आपको नंबर लगने वाला है क्या, लगने चांसेस है क्या? सो उसके लिए आपके पास उस लेवल का परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब 99.99 है, 99.97 है, तो आप लोग ये सब कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल 96 है, 95 है, 92, 94 है, तो आपको बाकी के कॉलेजेस के बारे में भी सोचना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे मेरा तो 70 परसेंटाइल है, मेरा तो 60 परसेंटाइल है, मेरा क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे, अरे मेरा तो 20 परसेंटाइल है, मेरा तो 10 परसेंटाइल है, मेरा 5 परसेंटाइल है, मैं क्या करूं, मैं क्या छोड़ दूंगा सब? तो मैं यहाँ पर जो आपको ऑप्शन फॉर्म देने वाला हूँ, ऑप्शन फॉर्म का लिस्ट देने वाला हूँ, उससे आपका कितना भी परसेंटाइल होने दो, कितना भी परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल होने दो या फिर 0.95 परसेंटाइल होने दो, कितना भी परसेंटाइल होने दो, आपको 100% एडमिशन मिलेगा, 100% एडमिशन मिलेगा। तो बस आप लोग टॉप से लेके बॉटम तक सभी कॉलेजेस का लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर करो। तो उसके लिए ये जो लिस्ट आपको मिलेगा बहुत हेल्प करेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग अभी आ जाएंगे जो आपको ऑप्शन फॉर्म भर के देंगे, जिसके लिए वो 1000-2000 रुपीज चार्ज करते हैं, 3000 रुपीज चार्ज करते हैं। सो कोई जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आपका परसेंटाइल पूछेंगे, फिर उसके बाद लास्ट ईयर का कॉलेजेस का कट ऑफ निकालेंगे। उनके पास है, मेरे पास भी है कट ऑफ, सबके पास रहता है। सीईटी सेल के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर लास्ट 4-5 साल का पूरा कट ऑफ मिलेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। सो मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त कट ऑफ कभी नहीं देखने का, कभी नहीं। खुद का परसेंटाइल कभी नहीं देखने का। मेरे पास जो 99.99 परसेंटाइल वाला बच्चा आता है और जो 0.95 वाला बच्चा आता है, 0.95 परसेंटाइल वाला, सबका ऑप्शन फॉर्म सेम रहता है, सबका ऑप्शन फॉर्म सेम। अभी लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन करवाया था जिसको 0.95 परसेंटाइल, ओपन ओपन कैटेगरी की वो स्टूडेंट है, और उसको सीएसई ब्रांच मिला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये ब्रांच मिला है ओपन में होके, 0.95 परसेंटाइल। तो आपके जो परसेंटाइल है वो तो उससे ज्यादा ही है। सो 100% एडमिशन मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। बस ये लिस्ट कैसे तैयार करना है, अब देखो, ये लिस्ट मिलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकालना है। 8-9 पेजेस है, 8-9 पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको पहले आपके ब्रांचेस शॉर्टलिस्ट करना है। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर, एआईडीएस, एआईएमएल, देन साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सभी ब्रांचेस मैंने यहाँ पर डाले, सभी ब्रांचेस। अब मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट किसके लिए ट्राई कर रहे हैं, 99-98 परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो किसके लिए ट्राई कर रहे हैं, टेक ब्रांचेस के लिए, सीएस। करेक्ट, दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं तो क्या, फिर उनके दिमाग में है कि हाँ सर एआईडीएस करेंगे, फिर एआईडीएस नहीं तो क्या, एआईएमएल करेंगे, फिर उसके बाद क्या, साइबर सिक्योरिटी करेंगे, फिर उसके बाद क्या, आईटी करेंगे, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं ईएक्सटीसी के लिए प्रेफरेंस दूंगा। ईएक्सटीसी के बाद क्या, इलेक्ट्रिकल है, फिर उसके बाद क्या, रोबोटिक्स भी तो एक ब्रांच है, रोबोटिक्स है, वीएलएसआई इंजीनियरिंग एक शान एंकर कॉलेज में। सो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है, सिविल है, मैकेनिकल है।
करेक्ट। सो इसमें मैंने सभी ब्रांचेस यहाँ पर डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट आउट निकालना है आपके जो जो ब्रांचेस आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं वही ब्रांचेस। जैसे कि अगर आपको मैकेनिकल नहीं चाहिए तो इस लिस्ट में जहां पर भी मैकेनिकल दिख रहा है इरेज कर दो, डिलीट कर दो। सिविल नहीं चाहिए आपको, चलो जहां जहां पर सिविल दिख रहा है वो पूरा डिलीट करने का पूरा। तो सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन फॉर्म में आपको देने वाला हो इसका प्रिंट आउट निकालो, उसमें से जो जो ब्रांचेस आपको नहीं चाहिए वो कट कर दो, डिलीट कर दो, और फिर एक अच्छे से सीक्वेंस आपका तैयार हो जाएगा। करेक्ट है। जो स्टूडेंट्स का परसेंटाइल बहुत कम है, मतलब 10 के नीचे है, 5 के नीचे है, तो प्लीज वो ऐसा कुछ मत करो। जैसा है ऑप्शन फॉर्म वैसा ही रखो। करेक्ट, जैसा है ऑप्शन फॉर्म वैसा ही रखो। देखो 5-10 ऑप्शंस डालने से कुछ होने वाला नहीं है। सिस्टम को डिसाइड करने दो, आपको जो परसेंटाइल मिला है, आपका जो रैंक आया है, उस हिसाब से सिस्टम को डिसाइड करने दो ना। तुम लोग डिसाइड क्यों कर रहे हो कि मुझे XYZ कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मुझे इतना परसेंटाइल है, मुझे हाँ ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। तुम लोग मत डिसाइड करो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सिस्टम को डिसाइड करने दो। सिस्टम अच्छे से डिसाइड करेगा और आपको आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन देने की कोशिश करेगा। क्लियर। सो उसके लिए ये लिस्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो इसमें देखो मैंने पहले कॉलेज नेम डाला है, फिर उसके बाद ब्रांचेस, कौन से ब्रांचेस वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं मुझे पता है सब। आपको पता है क्या कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांचेस है? नहीं। सो मैं मुझे पता है, सो मैंने यहाँ पर सब लिखा है कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांचेस है, सब वहां यहाँ पर उस हिसाब से मैंने बनाया। फिर यहाँ पर है प्रेफरेंस नंबर। ऑप्शन फॉर्म में सबसे पहला प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे, सेकंड किसको, थर्ड किसको, फोर्थ किसको, वो सब मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन। अब देखो स्टूडेंट्स तो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, वहां पर जाना चाहता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि घर से जितना दूर कॉलेज रहेगा उससे आपका आगे जाके क्या लॉस होने वाला है। एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। करेक्ट। मतलब पूरा टाइम जो है वो आपका ट्रैवलिंग में जाएगा, और जो भी टाइम आपके पास बचेगा वो आपका टाइम जाएगा असाइनमेंट कंप्लीट करने में, ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करने में, या फिर जो भी आपके एक्सपेरिमेंट का जो जर्नल है वो सब कंप्लीट करने में। करेक्ट। सो लोकेशन वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यार लोकेशन वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चेक करो कि मैं कहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ, कहाँ तक नहीं जा सकता हूँ। सो लोकेशन भी एक कंसर्न हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट। सो इस हिसाब से मैंने ये ऑप्शन फॉर्म बनाया। अब इसमें देखो मैंने सिर्फ टॉप टॉप के कॉलेजेस नहीं डाले, मैंने सेंट्रल लाइन के सभी कॉलेजेस डाले। सेंट्रल लाइन के बाईकला में जो साबू सिद्दीकी कॉलेज है, वहां से लेके करजत का जो KGC कॉलेज है, कोकन ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर कसारा साइड आटगांव में जो जंगली महाराज कॉलेज है, आत्मा मलिक ट्रस्ट का जंगली महाराज जो कॉलेज है, वो कॉलेज भी मैंने इस लिस्ट में रखा है। करेक्ट। कल्याण से करजत तक, कल्याण से आटगांव तक के जो कॉलेजेस है, फिर ठाणे के कॉलेजेस है, ठाणे से लेके पनवेल तक, पनवेल रासायनिक खालापुर तक, खालापुर का जो विश्व निकेतन कॉलेज है वो भी मैंने लिस्ट में ऐड किया है। फिर पनवेल में CSMIT शेडुंग में, पनवेल के पास ही एक शेडुंग करके एक प्लेस है जहां पर CSMIT करके एक कॉलेज है। फिर उसके बाद हार्बर लाइन के जो कॉलेजेस है, विद्यालंकर वडाला में जो कॉलेज है, हार्बर लाइन के सभी कॉलेजेस, सो ये सभी। देन ट्रांस हार्बर जो है ठाणे से लेके खारघर, पनवेल, बेलापुर तक, सो ये वाशी के है। सो सभी कॉलेजेस मैंने यहाँ पर डाल दिए, सभी कॉलेजेस। तो आप लोग अच्छे से ये लिस्ट देखो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को पहुंचा दो। आपके पास देखो आज का संडे का टाइम है और कल मंडे पूरा एक दिन है। अच्छे से एनालिसिस करो। क्लियर, अच्छे से एनालिसिस करो। अब इसमें लिस्ट में अगर देखोगे तो जैसे कि देखो ये AC पाटिल, सरस्वती, ये सब कॉलेजेस है, 114, ये सब प्रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पर रखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टेरना कॉलेज भारती इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, मैकेनिकल भी किया है, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ पर करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट मैकेनिकल को लो के एडमिशन, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले CS, IT, AIDS, AIML, साइबर सिक्योरिटी, जो भी एकदम डिमांडिंग ब्रांचेस है वो सब मैंने स्टार्टिंग में रखा है, और फिर उसके बाद मैकेनिकल, सिविल, ये सब भी रखा है। क्लियर। अब ये सब किसके काम में आएगा? जिसका परसेंटाइल बहुत कम है, 5 के नीचे है, 4 के नीचे है, 3 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, अरे वो बच्चे का भी एडमिशन कंफर्म मिलेगा, कंफर्म।
जो लोग 50-60% वाले हैं वो तो टेंशन लो ही मत, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ। क्लियर? और इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। बाकी सब जगह पर देखो 2000-3000 ये लिस्ट देने के लिए, ये लिस्ट का सिर्फ वो 2000-3000 रुपया लेते हैं। क्या जरूरत है रे? क्या जरूरत है? अच्छे से एनालिसिस करो, पिछले 17 साल से मैं यही कर रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट फिर उसके बाद ये सभी, अब देखो लास्ट में देखो मैंने कौन सा कॉलेज रखा है, जंगली महाराज कॉलेज, जंगली महाराज कॉलेज मैकेनिकल 269 आठगांव में ये कॉलेज है, आठगांव में। करेक्ट? उसके पहले मैंने विश्व निकेतन कॉलेज रखा है, फिर उसके ऊपर CSMIT रखा है। सो कितना भी कम परसेंटाइल रहने दो, टॉप वालों को जिसको ज्यादा परसेंटाइल मिला है उनको तो एडमिशन मिलने ही वाला है, लेकिन कहां पर मिलने वाला है वो मैटर करता है। समझो? देखो जिसको कम परसेंटाइल मिला है ना, वो क्या एडमिशन मिलने के बाद कहीं पर भी मिलने दो वो खुश ही रहता है। हाँ मुझे ये वो क्यों खुश है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे एडमिशन तो मिला। लेकिन जिसका अच्छा परसेंटाइल है 98-99 परसेंटाइल है, तो उसको क्या है, राउंड 1 में ही नंबर लगने वाला है। एक्चुअली सबको राउंड 1 में नंबर लगने वाला है अगर आप लोग ये लिस्ट फॉलो करते हो तो। करेक्ट? लेकिन जो ज्यादा परसेंटाइल वाला बच्चा है उसको उसके परसेंटाइल के हिसाब से अगर कॉलेज मिलता है, मतलब उसने अपने परसेंटाइल को न्याय दिया, ऐसा होता है ना। उसने अपने मतलब परसेंटाइल के साथ उसने नहीं तो होता क्या है, देखो आपको अच्छा परसेंटाइल मिला है, 99-98 परसेंटाइल मिला है, और आप लोग किसी एक एवरेज कॉलेज में ऐसा सिली मिस्टेक करने की वजह से एवरेज कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो, तो फिर वेस्ट है रे सब। 11th-12th में आपने जो भी मेहनत किया, जो भी पढ़ाई किया, इतना अच्छा मार्क्स लाया, रिजल्ट आया, सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। यार तो इसलिए ये लिस्ट को अच्छे से देखो, प्रिंट आउट निकालो पहले। जो ब्रांचेस को आपको नहीं जाना है सीधा कट कर दो उसको, कट कर दो उसको, और फिर एक फाइनल ऑप्शन फॉर्म आपके पास तैयार हो जाएगा। क्लियर? एंड सबसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 150 ऑप्शंस तो डालना ही है, मिनिमम 150 ऑप्शंस डालना ही है। 5-10 ऑप्शंस डाल के कुछ होने वाला नहीं है, मिनिमम 150 ऑप्शंस डालना है। क्लियर? सो ये राउंड 1 का आपका तैयारी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिस्ट आपको मिलेगा कैसे? ये लिस्ट आपको मिलेगा कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर गूगल फॉर्म का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो, वो फॉर्म फिलअप करो। आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो प्लीज ये इंफॉर्मेशन आपके बाकी सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो। ये लिंक आपको, ये लिस्ट आपको मिलेगा कैसे, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल रहा है उसके ऊपर क्लिक करो, वो फॉर्म फिलअप करो। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये लिस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड सबसे पहले आपको इस लिस्ट का प्रिंट आउट निकालना है, PDF फाइल जो आपको मिलेगा प्रिंट आउट निकालना है, और अगला तो है फिर प्रोसेस कंप्लीट करना है राउंड 1 का। एंड आर्केडमी तो है ही, आर्केडमी हर स्टेप पर आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। सो ये पूरा प्रोसेस जो है देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, तो बाकी कहीं पर भी कोई पैसे वगैरह भरने की कोई जरूरत नहीं है। समझा? सो वो पेड प्रमोशन, वो लोग क्या करते हैं, किसी XYZ कॉलेज को ही प्रमोट करते हैं, और क्योंकि उनको वहां से कुछ तो मिला रहेगा या फिर उनका कुछ तो बेनिफिट रहेगा, इसलिए वो अपना कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट वगैरह कोई नहीं है। अपने पास भी बहुत सारे कॉलेजेस वाले आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। अपना अपना ईमानदारी वाला काम है, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग का एम ये है कि हर बच्चे को अच्छे कॉलेज में उसके मार्क्स के हिसाब से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना ही चाहिए, ये अपना एम है। सो प्लीज इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, अपने आर्केडमी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।